ठीक है, बट आपने जैसे अभी बताया कि नॉट एवरी पेरेंट टेक इट सिमिलरली, एक जैसा नहीं लेते। किसी के लिए होता है कि ठीक है, एक टेस्ट है, मार्क्स थोड़े जुड़ेंगे, पढ़ के चले जाओ, किसी में कम आए, किसी में आएगा। करेक्ट। कोई पेरेंट होगा नहीं भाई, मेरे को तुमको सब में तुमको हाईएस्ट लाना है क्लास में। तो इस वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो डोंट यू थिंक कि टीचर्स और पेरेंट्स को मिल के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो दोनों के लिए ठीक हो? इवन पेरेंट्स को ऐसा काउंसलिंग या फिर इस तरह से समझाया जाना चाहिए कि नॉट टू प्रेशर द किड्स, एंड इस तरह से वी कैन गुड मेक अ गुड सिनर्जी जहाँ पे ये टीचर की अंडरस्टैंडिंग और ये पेरेंट की अंडरस्टैंडिंग हो कि ये आपका पार्ट है, ये मेरा पार्ट है, बस इसके ऊपर हम लोग दोनों ही ओवरस्टेप नहीं करने की कोशिश करते हैं। इसी एज आई सेड कि स्कूल में क्या होता है, सिर्फ पढ़ाना और एग्जाम्स नहीं है, काफ़ी कुछ होता है। जी। एंड एक इट्स वेरी फनी, बट देन छुट्टियाँ भी काफ़ी होती है। समर वेकेशन की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, विंटर हॉलीडेज़ की बात करें, और हर समय कहीं कहीं ना कहीं कोई फेस्टिवल्स हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स डे होता है, एनुअल फंक्शन होता है। तो बच्चों को सभी चीज़ में इंगेज करके रखना होता है। इट्स एन ओवरऑल, इट्स अ होलिस्टिक लर्निंग एक्चुअली। राइट। तो एग्ज़ाम का जो मोड है, अगर बच्चों को हर समय एग्ज़ाम मोड में रखेंगे तो ये इट्स अ डिबेटेबल सिचुएशन एज आई सेड। इट इज। आप कुछ भी करेंगे, कैसे भी स्ट्रक्चर करेंगे, यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी इन द प्रोसेस, बट ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स एक प्रोसेस इवॉल्व कर जाता है। राइट। तो व्हाट करंटली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर फॉलोइंग इज अ प्रोसेस विच इज इवॉल्व ओवर द ईयर्स। तो आई थिंक अभी जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इट्स मोस्टली एक्सेप्टेड। या इन एडिशन टू दैट क्या होता है, जैसे 6 ऑनवर्ड्स की बात करेंगे, तो जैसे दिस ईयर वी हैव इम्प्लीमेंटेड एकेडलाइव। इट्स बेसिकली अ टाई अप विद एन एक्सटर्नल एजेंसी, जहाँ पे 6 ऑनवर्ड्स जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो चैप्टर खत्म होने के बाद में बच्चों को टीचर्स असाइन कर देंगे उस चैप्टर के क्वेश्चंस, और बच्चों को अटेम्प्ट करके सबमिट करना है। जी। तो एज वी मूव फ्रॉम, like see, class 2 to 3 is a major shift, 5 to 6 is a major shift, 8 to 9 is a major shift. यस। तो जैसे जैसे बच्चा हायर क्लास में जाता है ना, तो थोड़ा मोड चेंज करता है। करते तो हमने 6 से जैसे मोड चेंज किया, अभी हैं। 9 से कुछ अलग कर रहे हैं, 11 से कुछ अलग कर रहे हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, शुरू से ही बच्चों को प्रेशर में नहीं रखना चाहिए। I think gradually with as they are aging, as their mindset are changing, thinking is changing, हम लोग इस तरह से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करके rather than just कि एग्जाम एग्जाम एग्जाम, और भी बहुत तरीके हैं अगर बच्चों को हमें चैप्टर क्लियर करना है या समझाना है। ब्यूटिफुली सेड सुनील जी। अब जैसे स्पोर्ट्स की भी बात करेंगे, तो अब पेरेंट्स की मेल आते हैं कि हमारा बच्चा अभी टेबल टेनिस खेल रहा है, उसको बैडमिंटन खेलने का इंटरेस्ट है। जी। तो अब हमने क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की इस बार, अप टू क्लास 5 दे विल प्ले ऑल पॉसिबल स्पोर्ट्स इन आवर स्कूल बाय रोटेशन। ठीक है। जैसे डिपेंडिंग ऑन द वेदर एक्चुअली, इंडोर आउटडोर मानसून सब देखते हुए कभी इंडोर खिलाएंगे, कभी आउटडोर खिलाएंगे। तो सारे स्पोर्ट्स में रोटेशन से उनको खिलाएंगे। क्लास 5 ऑनवर्ड्स हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को ऑप्शन दे रहे हैं, यू चूज अ पर्टिकुलर स्पोर्ट टू प्ले। तो ये पूरा प्रोसेस धीरे धीरे इवॉल्व करता है। पेरेंट्स का क्या है कि दे हैव टू बिकम आवर पार्टनर्स। पेरेंट्स जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हमारे साथ मिलेंगे नहीं रेगुलर बेसिस पे, दे विल नॉट गेट टू अंडरस्टैंड आवर फिलॉसफी। आपने ये जो चीज़ बोली ना, ये चीज़ मैंने एक बार म्यूज़िक क्लास में गई थी, वहाँ पे मैं बच्चों को ज्वाइन कराने वाली थी, तो मैंने उनको पूछा था कि क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनको सिखाएं। तो वो बोले हम लोग आपको कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट सिखाने नहीं बोलेंगे, हम इनको पहले सिर्फ नॉर्मल क्लासेस में रखेंगे जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसका जो मन वो उसमें हाथ लगाएगा, हम लोग देखेंगे और सब में बेसिक सिखाने की कोशिश करेंगे। इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द ईयर हमें समझ में आ जाएगा किसी एक इंस्ट्रूमेंट में इसको इंटरेस्ट है, फिर उस पर पूरा फोकस रहेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। एक पर्टिकुलर एज तक उनको फ्रीडम देना पड़ेगा, आप सब कुछ देखो सीखो, जैसे ईस्टर्न म्यूजिक भी देखो सीखो, वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखो, डांस भी सीखो। ग्रेजुअली you decide your interest, which area, in which area your interest lies, and then you move forward. राइट।